भी तुसीं हुण दुनिया के दुख कट सकते हो, तुहानूं हुण कोई रुकावट नहीं है, जिहदा मर्जी दुख कट दिओ। फिर ब्रह्म ज्ञानी दूसरे के दुख कट्टण नूं समर्थ हो जाते हैं। जाकै संग तरै संसार, फिर उन्हां दा जिहड़ा संग करदा है, नाल बैठदा है, सेवा करदा है, कोई भी है, उन्हां नाल मिल के फिर सारा संसार ही तर जाता है। जन का सेवक सो वड भागी, जिहड़ा जनां दा सेवक है, रब दे प्यारिआं दा सेवक बन जाता है, वो वड्डियां भागां वाला है। कोई कोई वड भागी ही सेवक बनता है रब दे प्यारिआं दा। सारिआं नूं, क्योंकि जिहनूं तारना हुंदा है सिर्फ उसे नूं सेवक बनाउंदे ने, दूजे दे मन विच वो शरधा पैदा ही नहीं होण दिंदे, ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ नफरत खड़ी हो जाती है। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ क्योंकि हिरदे विच है, रोमां विच है, सुते सिद्ध ही किरपा दा मींह पैंदा रहिंदा, उत्थे किरपा ही हुंदी रहिंदी है। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, रब दे प्यारे गोबिंद परमेश्वर दे गुण गाउंदे ने कीर्तन दे राहीं। रात दिन गोबिंद परमेश्वर दा कीर्तन ही करी जांदे ने। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਫਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਉਦਾਨ का मुताबिक पुराने ग्रंथों लिखा है। महाराज गुरु अर्जन देव जी को बाबा श्री चंद जी आए, मिले ने आपस में, क्योंकि उन्हों का सत्कार तो सारिਆਂ ने ही करना। की कारज कर रहे हो, कहन लगे गुरां की बाणी इकत्र कर रहे हैं, हुण श्री सुखमनी साहब का पाठ लिख रहे हैं। उन्हों का मान आदर करने वास्ते सुते सिद्ध कहन लगे कोई तुसी भी किरपा करो। कहन लगे असी तो गुरता गद्दी के मालक नहीं हाँ, असी की कर सकते, तुसी सारा कुछ करना है। कहन लगे नहीं, तुसी कुछ दसो, कोई श्लोक कोई पौड़ी, जो कहोगे लिखांगे। तो बाबा श्री चंद जी कहन लगे पिता जी वाला ही श्लोक लिख दो, आद सच जुगाद सच। फिर बदल किया थोड़ा जा, है भे, भी की जगह भे कर दिता है भे सच, नानक होसी भे सच। बस इन्ना की फर्क पाया। सो इस करके क्योंकि जेडे बाणी गुरु नानक देव जी ने एक बार लिख दी, उन्होंने दोबारा होर स्वरूप नहीं लिखते हैं सत्कार वजों। बाबा श्री चंद ने कहा यही लिख दो पिता जी वाला श्लोक, ये थोड़ा फर्क पा के फिर आपने रचना की है। सो महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने श्लोक आद सच। आद हुंदा मुढ़ तो लैके, मुढ़ तो आपां नूं किसे नूं पता नहीं होदा, उदों तो लैके वो तो उन्होंने आप ही पता है कौन कहे तू कद का। जुगाद सच, जुगां दे आद तो लैके भी, मुढ़ तो लैके जदों युग बने ने, सतयुग त्रेता द्वापर कल युग,
सतयुग तो लैके भी वाहिगुरु सच स्वरूप है ते सच, वो वाहिगुरु हुण भी सच है, सच स्वरूप है। नानक होसी पे सच, आने वाले समय विच भी वो सच ही स्वरूप रहेगा, उन्होंने कोई मिटा नहीं सकता। सच पुराना होवे नाही, सच नूं कोई पुराना नहीं कर सकता। जिहड़ी चीज़ सच्ची है वो सच्ची ही रहिंदी है। गुरबाणी पहलां भी सच सी, गुरबाणी अज भी सच है, गुरबाणी आने वाले समय विच भी सच रहेगी। सो इस प्रकार महाराज कहते ने कि ये जिन्ना कुछ है, नाम जपण वाला भी यह जे स्वरूप चलिया जाता है। गुरबाणी भी सच है, परमेश्वर भी सच है। अष्टपदी, ये सारी अष्टपदी फिर सच उत्ते ही उच्चारण की है। चरण सत, दुनिया के चरण नाश हो जाते हैं, हरेक दे चरण नाश हो जाणगे। महापरलों वेले सारा कुछ नाश हो जाता है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या माया, सब कुछ खत्म हो जाता है, पर एक जो तेरे चरण ने वो सत ही रहते हैं। तेरे चरण नाश नहीं होंदे। बाकी लोग बड़ियां चरणों दीयां फोटोआं खिचाउंदे ने, मेरे चरण पूजो। ये बहुत गलत गल है, क्योंकि अविनाशी चरण वाहिगुरु दे हन। नाश तो रहत चरणों का पूजना ही ठीक है। वाहिगुरु यही चरण हैं उहदे। सत परसनहार, जिहड़ा उन्हां चरणों नूं स्पर्श करता है वो भी सत है, क्योंकि सत नूं मिलण वाला भी खुद सत बन जाता। सो जिवें ये दो प्रमाण मेरे सामने आए ने आम भगती करन वालियां दे। एक भगती करदा सी, उहनूं दर्शन होए महाराज दे। हुण तां बड़ी किरपा महाराज। पहलां शुरुआत किवें होई, कहंदे पहलां मैनूं चरण ही नज़र आए, सिर्फ दो चरण बड़े सोहणे नज़र आउंदे ने। इत्थों शुरुआत होई ओहदी। दूजा जिहड़ा सी सिमरन करन वाला, वो जदों गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठ के पाठ करता सी, तो उन्होंने इसे प्रकार ही एक अजीब किस्म के प्रकाशमयी चरण नज़र आउंदे ने। तो इस करके हैन अकाल पुरख के चरण भी हैन, पर वो प्रकाश रूप विच हैन। तो महाराज कहने जिहड़ा उन्हां चरणों नूं स्पर्श करता है, असल विच मैं इहदी व्याख्या नहीं कर सकता, ना ही आपां समझ सकते गल नूं। इहनूं ये गल सिर्फ वही समझ सकता है। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान। किसी ने पूछा चरणा कमलों की मौज बारे जिक्र करो, कबीर जी कहते भाई नहीं, कर ही नहीं सकते। कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। ये तो भाई जी ने देखे, उन्होंने पता, आपां तो आप कह ही नहीं सकते। इस करके महाराज कहने चरण सत, सत परसनहार, पूजा सत। चरणों की पूजा जिहड़ी आ वो भी सत है। हुण एक तो पूजा है दुनिया विच 16 प्रकार की पूजा, फुल चढ़ाओ, पानी छिड़को, इशनान कराओ, कई प्रकार के चंदन छिड़कना। पर महाराज कहते ने जिहड़ी पूजा कीचै नाम ध्याई है, पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन बिद साहिब रवत रहै। पूजा सत, नाले कहने पूजा झूठी है, भी पूजा जिहड़ी एवें ही है। पर महाराज कहते ने जिहड़ा ना पूजा है वो सत है। किहड़ी जिहड़ी परमात्मा का नाम जपन रूप पूजा करनी है, ये सत है। सत सेवदार, जिहड़े परमात्मा दे चरनां दी पूजा करते हैं वो सेवादार भी सत स्वरूप हो जाता है।
दर्शन सत, वाहिगुरु के दर्शन भी सत्य हन, बिल्कुल सच हैं। क्यों दर्शन, बाकी दे दर्शन नासवंत ने। बाकी दे दर्शन किन्ना चिर करोगे, फोटो लग जाती खीर नूं उन्हां दर्शनां दी बस। इस करके जिन्ना भी दृष्टमान है कुछ ही नासवंत है, सिर्फ तेरे दर्शन ही सत ने। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਵੰਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 100 ਪੁੰਨ ਹੈ, 100 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 100 ਦਾ 100 ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ। ਸਤ ਪੇਖਨਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਤ, ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਆਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਈ ਵਿਕੇਗਾ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਪਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਤ,
सत ध्यावन हार, फिर शब्द सत, सत प्रभ बक्ता। वो बक्ते ने गल कहती जिहड़ा सारा दिन बाणी पढ़दा। कई बारी इह जिहे दे मूँह विचों निकली गल फिर औखी हो जाती संभालनी, खासकर संतां महात्मा दे सुते ही कहे हुए बचन, वो भी कई बारी ऐसे हो जाते ने मुड़ के भी ठीक नहीं आउंदा काम। सुभावक ही ऐसा बचन कर जाते हैं, क्यों जुबान के उत्ते सत जो रहिंदा हर वक्त, सुरत सत, सत जस सुनता। सुरती भी सत स्वरूप है, तो उस जस नूं सुनन वाला भी सत स्वरूप है। जिहदी सुरती लग गई सत विच, वो भी सत स्वरूप बन जाती है। अते जिहड़ा सत जस करदा है, जस नूं सुनदा है, वो भी सत स्वरूप बन जाता है। बुझनहार कौ सत सब होए, जिहड़ा बुझनहार है, सत नूं समझण वाला है, समझ लैंदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ भी सारा कुछ ही सत हो जाता है। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ नज़र ही नहीं आउंदा। भाई कन्हैया सिंह वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ दिखदा ही नहीं मैनू, बुझनहार कौ सत सब होए। मैनू ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ दिखदे हो सारिਆਂ ਵਿੱਚ, होर दिखदा ही नहीं कोई। नानक सत सत प्रभ सोए। महाराज कहते ने फिर इस करके गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे ने कि वो सत स्वरूप है वाहिगुरु, कहण वाला भी सत हो जाता है, तो वो प्रभु भी सत स्वरूप है, तो कहण वाला भी सत स्वरूप है, सच्चा स्वरूप बन जाता है। एक सत दे पिछे वो श्लोक ही लग्या होया सारा, जिथे भी आप सत अखर एक बारी कहने हैं, उत्थे ये सारा श्लोक नाल ही लगना है कि श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच। इनू सारे नू मिला के एक सार तत्त है सत, सिर्फ सत है ये सारा श्लोक ही। जे आप कल्ला ही सत कहने तां समझो सारा श्लोक बोलिया। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करन करावन तिन मूल पछानिया। सत स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जिन्हां ने मन लिया है, मनन कीता मन दे अंदर, उन्हां ने मूल रूप नूं पछाण लिया कि करन करावन वाहिगुरु आप ही है। सारे कारजां नूं करन वाला मूल आप ही है, मुੱਢ आप ही है। मनमुख नूं ते गुरमुख नूं बनाउण वाला आप ही है। राम नूं भी उसने बनाया, रावण नूं भी उसने बनाया, दोनों नूं बनाया उसने ही। फिर इस करके गलती एक तो करवा दिंदा, एक नूं मरवा दिंदा। करन वाला सारा कुछ मुੱਢ रूप विच वो आप ही है। हरेक काम नूं आप ही हरेक विच बैठ के करदा है। जदों इस गल की समझ पै जाती है, जिन्हां नूं वो पिछे हट जाते हैं, जिवें 10वें पातशाह वेले 500 ब्रह्म ज्ञानी का जिक्र आया। 500 ब्रह्म ज्ञानी महाराज दे कोल रहिंदा सी हमेशा, नाम दे विच रचे मिचे। जद महाराज ने जंग शुरू कीते, कहण लगे महाराज ये छड्डो परे, की जंगां नूं करना है, जे तुसीं चाहो तो एक फुरने नाल सारा कुछ खत्म कर सकते हो। तो महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे नहीं जी, महापुरुषो ये हुक्म है अकाल पुरख दा। हुण जिन्हां नूं समझ लग जाती है वो इस विचों निकल जाते हैं, चक्कर चों ही निकल जाते बाहर। भाई कन्हैया सिंह जी बाहर ही निकल गए इस चक्कर चों। उन्हां नूं की जंग हुंदा होई जावे, उन्हां दा काम तां इक्को ही भी उन्होंने हरेक दे मूँह च पानी पाउणा बस। नहीं तो वो कहते भी ये गुरु की फौज है, मैं भी लड़ा, मैं भी हथियार चक्कां। ये कईयां दी बिरती अपने आप ही ऐसी ब्रह्म विच चली जाती है, उन्हां नूं कोई मतलब नहीं किसी नाल लड़न दा। वो तां सारी मनुखता नूं एक जिही समझ के सेवा करी जांदे आ।
क्योंकि वो इस चक्कर चों बाहर हो गए ने। सतगुरु महाराज कहते ने सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया। उन्होंने मुੱਢ ਤੋਂ ही पछाण लिया। जाका हृदय विश्वास प्रभ आया, जिन्हां दे हिरदे दे विच विश्वास प्रगट हो गया है। वाहिगुरु प्रति विश्वास है। जे तो आपां नूं विश्वास है तां आपां कामयाब हाँ। जे आपां नूं यकीन नहीं, विश्वास भरोसा नहीं, फिर भगती विच कामयाबी नहीं है। जिन्हां दे हिरदे विच विश्वास हो गया, वाहवा पैर विच लग्या छोटा विश्वास। कई बारी इत्थे औंकड़ भी आ जाता, विश्वास वो भी यही अखर बोलता, छोटा वाहवा भी यही अखर बोलता, अद्धा वाहवा लाता विश्वास। नाले विश्वास नहीं कहना, बिंदियां नहीं लाउणियां। विश्वास तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। तत् ज्ञान जिहड़ा असली ज्ञान स्वरूप वाहिगुरु है, तत् ज्ञान जो नाम का ज्ञान है, वो उहदे हिरदे च प्रगट हो गया। जिन्हां नूं भरोसा है, असल विच भरोसा ही एक जगह ते इकट्ठा हुंदा सारा। धन्ने दा भरोसा इकट्ठा हो गया एक पत्थर विच। 100% भरोसा उहनूं इकट्ठा होण ते ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ परमेश्वर बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर खुद आप सतरूप है। जदों आपां अपने मन के अंदर 100% यकीन कर लेने आ, अपना मन एक जगह के उत्ते इकट्ठा हो जाता है, तो प्रकाश हो जाता है। जदों तक अपना मन 1% भी पासे है, उदों तक वो प्रकाश नहीं हुंदा। तो महाराज कहते हैं अपने मन को 100% ही एक जगह पर टिका दो। धन्ने ने पत्थर च टिकाया, तुसी 100% अपने आप को गुरु ग्रंथ साहिब दे विच टिका लो। बस जदों ये गल मन च आ गई ना कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वाहिगुरु आप है, बस ये सब तो वड्डी गल है। वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब वाहिगुरु है। जदों ऐसा मन के अंदर विश्वास हो गया, महाराज कहने उस टाइम ही एक छिन विच ही प्रकाश हो जाना। भै ते निरभाव होए बसाना, वो डर तो रहत होके निडर होके बस जाता है। जिस ते उपजिया तिस माहे समाना, वो जिहदे विचों उपजिया पैदा होया उसे विच ही लीन हो जाता नाम जपण वाला। साडा मुख काम जिहड़ा है, कथा तो आपां सुननी है, ये तो आपां नूं रोज एक तरह की खुराक है, एक सेध है। खंडाओ ना मन नूं, ज्यादा ना खंडाओ अपने नूं। मन नूं एकागर करन विच ही आपां नूं लाभ है, खंडाउण विच लाभ नहीं है। क्योंकि अपना संसारी जीवां नूं आदत हुंदी है, उधर देख उधरलियां गल्लां सुन, फिर गल्लां कर। इहदे विच अपनी शक्ति बहुत खर्च हुंदी। गल्लां सुनन विच जिहड़े आपां सुणदे हैं, कन्नां वाली मशीन ही ला लो, जिहड़े लोकां नूं घट सुणदा, कन्नां वाली मशीन विच सैल पैंदा। जे वो बहुती वरतों करे, उहदा सैल मुक जाए, फिर उहदी मशीन भी खड़ जांदी। इस प्रकार है कि ये जिहड़ियां अखां ने, इन्हां विच भी बैटरी खर्च हुंदी है अपनी, कन्नां विच भी अपनी शक्ति खर्च हुंदी है, जुबान विच भी अपनी शक्ति खर्च हुंदी, गल्लां जिहड़ियां फोकट करनियां ने। हाँ, इन्हां नूं चार्ज जिहड़ा करना है, बैटरी नूं चार्ज करना, वो महाराज कहंदे ने अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाम, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुना गुर नाम, सतगुर से तीरत्यां दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक किरपा करे जिसनों एह वथ दे, जग मह उत्तम काढ़िए विरले के। असल विच ये अखां दित्तियां सी इस काम नूं, गुरां दे दर्शनां नूं अखां मिलियां ने। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ है, नाम ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ है, ਪੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਵ ਨੂੰ
मन मह दृढ़िय साज, पूर रहो सर्बत्र मैं नानक हर रंग राज। हर एक निरंजन गाईਐ सब अंतर सोई। वाहिगुरु ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਗੜਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੋਲ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਘੋਲ ਦਈਏ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।